अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का पहला यानी कि चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स पढ़ रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स की जितनी भी थ्योरेटिकल डिस्कशन है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्चुअल यानी कि आला तसव्वुराती सवालात इसको ख़त्म किया है। आज मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी कि हिसाबी सवालात को शुरू करेंगे। आज की इस क्लास में पहले दो यानी कि 10.1 और 10.2 को हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए जो ट्रिक्स और टिप्स आपको देता चला जाऊंगा वो आपने दिमाग में बिठा लेने हैं और साथ ही साथ इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अच्छे से नोट्स भी तैयार करते चले जाएं ताकि जब इम्तिहानात करीब आएँ तो आपको इन बनाए गए नोट्स से मदद हासिल हो सके। तो चलें स्टूडेंट्स, बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इस सफ़र को जारी रखते हुए पहुंच चुके हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के पास और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से आज हम अपना पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो कह रहा है कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। अब स्ट्रेटजी ये होगी कि हम इस स्टेटमेंट यानी इबारत के अंदर से दिया गया जो डाटा होगा जिसको हम यूज़ करेंगे वो निकालते जाएंगे और उस डाटा को सोल्व करते हुए मज़ीद हम अपने आंसर तक निकालेंगे। तो अब जो डाटा है मैं उसको अंडरलाइन भी करता चला जाऊंगा ताकि आपके लिए वो डाटा को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलें हम सबसे पहले अंडरलाइन कर लेते हैं कि क्या चीज़ गिवन है। हम कह रहे हैं कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, यानी कि यहाँ पे दी गई चीज़ है जी टाइम पीरियड और वो है 2 सेकंड। चले मैं यहाँ पे हेडिंग भी लिख देता हूँ कि दिया गया डाटा क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो है टाइम पीरियड और ये है जी 2 सेकंड्स का। मज़ीद क्या है, उसके ज़मीन पर लंबाई क्या होगी। अच्छा, ये चीज़ दी नहीं है, ये हमसे रिक्वायर्ड की जा रही है, हमसे ये मतलूब है कि हम इसका सोल्यूशन निकालें। फिर इस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी, उसी पेंडुलम की हमने ज़मीन पे भी लंबाई मालूम करनी है और उसी पेंडुलम की लंबाई चांद पे भी मालूम करनी है। अब गिवन है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन m का मतलब है मून यानी कि चांद पे उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो ज़मीन पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के 6 गुना कम है। अगर ये बात है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़मीन पे कितना है वो भी आगे दिया गया है और वो है 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। चलें पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ यानी कि ज़मीन पे, इस वजह से मैंने छोटा सा ई लिख दिया साथ, ये है जी 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। और चूंकि मून का यानी चांद का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस ज़मीन वाले से 6 गुना कम है तो अगर जी ई की जगह मैं 10 लिखूं 6 के साथ तकसीम करूं तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो होगी 1.6 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। अगर आपको दिया गया डाटा सारा आप लिख चुके हैं तो चलें मज़ीद आगे बढ़ेंगे उस चीज़ की जानिब जो हमसे पूछी जा रही है, यानी कि हम हेडिंग देंगे मतलूब की कि हमने क्या क्या चीज़ें सॉल्व करनी है। तो एक तो हमने चीज़ सॉल्व करनी है कि ज़मीन पर लंबाई मालूम करनी है उस पेंडुलम की और चांद पर लंबाई मालूम करनी है उस पेंडुलम की। तो चलें ये दोनों चीज़ें हम लिख लेते हैं कि लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून, ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी। अब बढ़ेंगे इसके हल की जानिब। तो चलें यहाँ पे हेडिंग देनी पड़ेगी हल की। तो अब क्या करेंगे, हम वो फार्मूला लगाएंगे जो कि हमने टाइम पीरियड के लिए पढ़ा था पेंडुलम के केस में। तो पेंडुलम के केस में आपने टाइम पीरियड का फार्मूला क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो फार्मूला था टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर रूट L बटा G के। अगर ये फार्मूला आपको आता है तो आप ये बहुत लंबा सवाल जो नज़र आ रहा है इसको बड़ी आसानी के साथ सोल्व कर सकेंगे। किस तरह से, चलें अभी देखते हैं। अब हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, चलें मैं इसको नंबर भी दे देता हूँ। ये पहला सोल्यूशन है जो हमने निकालना है और ये दूसरा सोल्यूशन है। अब हम जो सोल्व कर रहे हैं वो पहला यानी कि ज़मीन के लिए सारी की सारी कैलकुलेशन होगी। अगर ज़मीन के लिए कैलकुलेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि लेंथ
के साथ भी मैं छोटा सा ई लिख दूंगा और जी के साथ भी मैं छोटा सा ई लिख दूंगा, जो कि ये चीज़ बताएगा कि जहाँ पे जो वैल्यू मैं लगाऊंगा जी की वो ज़मीन के लिहाज से होगी। चलें आप वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड की वैल्यू जो गिवन है वो है 2 सेकेंड्स। तो चलें लिख लेते हैं, टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई वैसे का वैसे ही, फिर एल जज़र डालेंगे, एल ई ये तो हमने मालूम करना है जी, वैसे का वैसे ही आ गया। जी ई की वैल्यू हम जानते हैं जी 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड होती है। अगर ये सारी चीज़ें लिख चुके तो चलें इसको मज़ीद आसानी की तरफ लेके चलते हैं। अगर ये 2 है, 2 पाई इधर ज़रब खा रहा है, इधर आके वो तकसीम हो जाएगा कुछ इस तरह से, और इसकी राइट साइड पे बचेगा जज़र और इसके अंदर एल ई बटा 10। अगर ये 2 से कट जाए तो हमारे पास बच जाएगा 1 बटा पाई बराबर है एल ई बटा 10 अंडर रूट के। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं और अब आपने वैल्यू निकालनी है इस एल ई की, लेकिन एल ई तो जज़र के अंदर है, हम चाहते हैं कि चीज़ें आसान करने के लिए ये जज़र ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए हम टेक्निक जानते हैं कि हम तरफ़ैन का मुरब्बा ले लेते हैं। जब मुरब्बा ले लिया जाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 बटा पाई इसका भी मुरब्बा आ गया और जज़र के अंदर जो लिखा हुआ है एल ई बटा 10 इसका भी मुरब्बा आ गया। हम जानते हैं कि मुरब्बा इस जज़र को ख़त्म कर देगा, चीज़ें बचेंगी 1 बटा पाई स्क्वायर बराबर होगा एल ई बटा 10 के। अब चूँकि मैंने निकालनी है इस एल ई की वैल्यू, तो एल ई की वैल्यू एक ही साइड पे रहेगी। ये 10 इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके ये ज़रब खाना शुरू हो जाएगा और ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब मुझे पाई की वैल्यू यहाँ पे लगानी है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3.14 का मुरब्बा, 3.14 का मुरब्बा। आप अपने कैलकुलेटर पे सोल्व करें तो आंसर आएगा 9.86। अब आपने 10 और 9.86 को तकसीम करना है कैलकुलेटर पे, तो जो वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट्स वो वैल्यू होगी तकरीबन 1.02 और साथ में यूनिट्स लगाना नहीं भूलना। लेंथ है, लंबाई है और लंबाई का यूनिट होते हैं हमेशा मीटर, तो इस वजह से एल ई के साथ भी मैंने लिख दिया मीटर। स्टूडेंट्स अब चलते हैं, एक सोल्यूशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब चलते हैं दूसरे सोल्यूशन की तानीब। दूसरे सोल्यूशन में भी हमने क्या करना है, हमने लंबाई ही मालूम करनी है, लेकिन अब की बार जो लंबाई होगी वो अर्थ वाली नहीं होगी बल्कि चांद वाली होगी। तो चांद के केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फार्मूला वही होगा जो कि सादा पेंडुलम के लिए लिया जाता है, और ये मैंने आपके सामने वो फार्मूला लिख दिया। अब चूंकि चांद यानी कि मून के लिए लिखना है, तो ये मैं एल के साथ भी छोटा सा एम लिख रहा हूँ, जी के साथ भी छोटा सा एम लिख रहा हूँ, ताकि कन्फ्यूजन से बचते रहें और आसानी के साथ चीज़ें जो हैं सोल्व होती चली जाएं। चलें अब वैल्यूज़ पुट करें। टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है 2 सेकेंड, 2 पाई वैसे का वैसे ही आ गया, जज़र में आ गया एल एम, फाइंड आउट करना है जी एम की वैल्यू। यहाँ पे निकाल चुके, वैल्यू है 1.6 मुरब्बा फी सेकंड, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यू भी आपको समझ में आ गई तो दोबारा से वही स्टेप्स रिवाइज करेंगे जो यहाँ पे किए। 2 पाई इधर ज़रब खा रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, जज़र में क्या बचेगा एल एम बटा 1.6, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बटा पाई बराबर है, जज़र में आएगा एल एम बटा 1.6। एल एम दोबारा से जज़र के अंदर है, इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से मुझे मुरब्बा लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो राइट साइड पे आपको जज़र नज़र आ रहा है ये गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। अब हमारे पास बचेगा 1 बटा पाई स्क्वायर एल एम बटा 1.6। मुझे मालूम करना है एल एम अगर मुझे मालूम करना है तो 1.6 जो इसके नीचे तकसीम हो रहा है दूसरी जगह जाके वो ज़रब खा जाएगा। ये कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स इक्वेशन बन जाएगी। अब चूंकि मुझे एल एम फाइंड आउट करना है तो एल एम को मैं एक जगह पे लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स। पाई की वैल्यू आप जानते हैं जी है 3.14 का मुरब्बा।
और इसका मुरब्बा हमने पीछे अभी थोड़ी देर पहले किया, क्या आता है 9.86। और जब आप कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आने वाला जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा तकरीबन 0.17 और साथ में यूनिट्स आ जाएंगे इसके मीटर, क्योंकि ये लंबाई है और लंबाई के SI यूनिट्स जो होते हैं वो मीटर होते हैं। तो ये लें जी, हमने दोनों चीज़ें जो हमसे पूछी गई थी बड़ी आसानी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूला इस्तेमाल करते हुए और साथ चंद हिसाबी टेक्निक्स की मदद से हमने ये इतना लंबा न्यूमेरिकल बड़ी आसानी के साथ सोल्व कर लिया। तो क्या हमारा काम ख़त्म हो गया? जी नहीं। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, कोई भी मिसाल करते हैं, तो हम उसके लिए एक छोटी सी हेडिंग भी देते हैं और उस हेडिंग को हम कहते हैं कि ये नतीजा या रिज़ल्ट जो हमने निकाला है ये वो है। तो इस केस में हमने निकाला है कि ऐसा सादा पेंडुलम कि जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेकंड पेंडुलम। और ये सेकंड पेंडुलम मैं आपको लेक्चर्स के दौरान भी पढ़ा के आया हूँ। चलें हम जो अपना काम है वो करते हैं कि जी हमने चूँकि यहाँ पे क्या करना है, नतीजा लिखना है, तो हमने कहना है कि सादा पेंडुलम कि जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है और चांद पर उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो है 1.6 और ज़मीन पे उसके ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है 10। तो इसकी ज़मीन पे लंबाई जो होगी वो होगी जी 1.02 मीटर। ये हम दोनों रिजल्ट्स को कंपाइल करके लिख देंगे। और चांद पे इसकी लंबाई होगी जी 0.17 मीटर। और इससे हमारा ये वाला आर्टिकल, ये वाला हिसाबी सवाल 10.1 बड़ी आसानी के साथ सोल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। चलें अब इसकी समझ आ गई है तो दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, हम बढ़ चुके हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल यानी कि 10.2 की तरफ। उसमें स्ट्रेटजी सेम अपनाएंगे कि पहले अबारत पढ़ेंगे, अबारत में से दिया गया जो अहम डाटा होगा उसको निकालेंगे, फिर मतलूब जो होगा उसको लिखेंगे और उसके बाद हल की तरफ बढ़ेंगे आगे। चलें हम यहाँ से पहले दिया गया डाटा उसकी हेडिंग लिख लेते हैं, बाद में उस दिए गए डाटा के अंदर जो भी बाद में उस दिए गए डाटा के अंदर जो भी हमारे पास अहम मालूमात होगी उसको पुट इन करते जाएंगे। चलें जी हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक खलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई, तो चलें एक चीज़ हमें गिवन में आ गई, लंबाई उसकी कितनी है जी 0.99 मीटर। तो चलें मैं पेंडुलम की लंबाई को L से लिखता हूँ और ये लिखूँगा 0.99 मीटर, यानी कि एक पेंडुलम है जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है। एक खलाबाज उसको चांद पर ले गया, पेंडुलम का पीरियड 4.9 सेकंड है। तो चलें ये दूसरी चीज़ भी हमारे पास आ गई। पीरियड जहाँ पे भी आएगा तो समझ लें कि वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो टाइम पीरियड कितना है जी 4.9 सेकंड्स, ये भी हम देख चुके। अब वो पूछ रहा है, यानी कि अब हमने जो हेडिंग देनी है वो होगी मतलूब की कि हमसे क्या चीज़ रिक्वायर्ड की जा रही है, हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी। तो चलें हम जी की कीमत फाइंड आउट करना चाहते हैं और चूंकि चांद की सतह पे करना चाहते हैं तो मैं सबस्क्रिप्ट में छोटा सा m लिख लेता हूं ताकि पढ़ने वाले को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये जो g की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं ये चांद की सतह पर है। तो चलें अब बग़ैर किसी ताख़ीर के बढ़ेंगे अपने हल की जानिब और वो वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया। उसको हमने कहा था कि हमारे पास फार्मूला होता है t बराबर है 2 पाई और जज़र के अंदर लिखा था L/G। अब चूँकि हमें जो लेंथ है, लंबाई है, वो दी गई है चांद की सतह पे, तो G जो फाइंड आउट करना है वो भी चांद की सतह पे करना है। तो मैं L के साथ भी छोटा सा m लिख देता हूँ और G के साथ भी छोटा सा m लिख देता हूँ ताकि चीज़ें वाज़िया होके समझ आती रहें। चलें स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज़ को दर्ज करेंगे और वैल्यूज़ को दर्ज करने के लिए t की वैल्यू गिवन है जी 4.9 सेकेंड्स और बराबर है 2 पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 3.14। जज़र के अंदर आ जाएगा जी लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी कि पेंडुलम की लंबाई और ये गिवन है 0.99 मीटर और तकसीम है जी GM और GM हम लोगों ने
फाइंड आउट करना है। चलें इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं तो 4.9 बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा। 2 को जब 3.14 से ज़रब दूंगा तो आ जाएगा 6.28 और जज़र के अंदर बच जाएगा 0.99 बटा GM। अब मज़ीद चीज़ें आसान करनी है तो 6.28 जो यहाँ पे तकसीम हो रहा है इसको उठा के 4.9 से तकसीम कर दें और बाकी राइट साइड पे चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेंगी। चलें हम चाहते हैं चीज़ों को आसान करके लिखें तो 4.9 को 6.28 पे तकसीम कर दें। तकसीम करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.78। आप कैलकुलेटर को अपने साथ रखें और चीज़ें वेरीफाई भी करते चले जाएं। राइट साइड बिल्कुल बेटा वैसी की वैसी ही आएगी और इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा। अब बढ़ते हैं उस पॉइंट की जानिब जो कि हमने निकालना है। हमने निकालना है जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चांद की सतह पे, और ये लिखा हुआ है जज़र के अंदर। हम चाहते हैं कि चीज़ों को आसान करने के लिए और पेचीदगियों से बचने के लिए ये जज़र ख़त्म कर दें। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी इबारत लिखूँगा कि तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से उससे क्या होगा जी, चलें ये भी देख लेते हैं। 0.78 इसका भी मुरब्बा आ जाएगा स्टूडेंट्स और 0.99 बटा GM जो कि जज़र के अंदर है इसका भी मुरब्बा आ जाएगा। हम जानते हैं कि मुरब्बा हमेशा जज़र को कैंसिल कर देता है, ख़त्म कर देता है, और जब 0.78 का मुरब्बा लूँगा तो ये तकरीबन वैल्यू आ जाएगी 0.60 और साथ ही साथ ये जज़र अब चूँकि ख़त्म हो गया 0.99 बटा GM इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब मुझे चूँकि चाहिए GM की वैल्यू, GM यहाँ पे अगर तकसीम हो रहा है GM को मैं उठा के यहाँ पे ले जाऊँगा और ये 0.60 ये GM की जगह पे ले आऊँगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो चलें इसको इसी तरह से करके देख लेते हैं। GM उधर चला गया 0.60 बिल्कुल इसके नीचे आके तकसीम हो जाएगा और इसको कैलकुलेटर पे जब आप दोबारा से तकसीम करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो होगा 1.6 और यूनिट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, चूँकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के यूनिट्स हमेशा होते हैं मीटर फी मुरब्बा सेकंड के। तो ये आपने जी की वैल्यू बड़ी महारत के साथ फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए निकाल ली है। तो क्या हमारा काम ख़त्म हो गया? जी नहीं, हमारा अभी एक काम पड़ा है और वो काम ये है कि हम हर न्यूमेरिकल के बाद एक नतीजे की हेडिंग देते हैं। जैसे ही नतीजा क्या होगा स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि ऐसा पेंडुलम कि जिसकी लंबाई है कितनी 0.99 मीटर, जिसका टाइम पीरियड है 4.9 सेकेंड्स, तो उस जगह पे जो जी की वैल्यू है वो होगी 1.6 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। तो स्टूडेंट्स हमने ये रिज़ल्ट निकाल लिया, लेकिन रुकें, हमने अपने पिछले न्यूमेरिकल में ये चीज़ देखी थी कि गिवन में हमारे पास एक चीज़ थी कि चांद की सतह पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की कीमत है वो ज़मीन से 6 गुना कम है। अगर ज़मीन से 6 गुना कम है तो हमने वहाँ पे कहा था कि GE यानी कि ज़मीन पे ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है 10, तो मून पे जो होगा वो होगा 10/6 यानी कि 1.6। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो चीज़ हमें गिवन में दी गई थी यहाँ पे हमने उसे हल कर लिया है, उसे निकाल लिया है। तो याद रखिएगा कि चांद पे जब भी आपसे पूछी जाए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो वो हमेशा 1.6 मीटर फी मुरब्बा सेकंड होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में अपने पहले 2 हिसाबी सवालात को किस तरह आसानी के साथ सिर्फ एक ही फार्मूला लगा के सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो अगले जितने भी हिसाबी सवालात हैं उसको हम देखेंगे अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।